एक नई शुरुआत, एक अनकही पहचान और एक ऐसा रहस्य जो बदल देगा कई जिंदगियों की दिशा। जी हाँ गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आ चुका है ऐसा मोड़ जहां एक प्यारा सा नाम बन सकता है कड़ी एक ऐसे रिश्ते की जो सालों से अधूरा था। मायरा ने अभीरा को दिया एक नाम, परी। लेकिन ये नाम सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि एक बीते हुए कल की गूंज है जो अब वर्तमान में गूंज रही है। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां सपनों को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अभीरा, जो अब सिर्फ दादी सा और विद्या की पोती नहीं बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक महिला बन चुकी है, अपने फैशन ब्रांड को लॉन्च करती है। उसकी साड़ियां न केवल एक फैशन स्टेटमेंट बनती हैं बल्कि हर एक डिजाइन में छिपा होता है उसका संघर्ष, उसकी सादगी और उसका सपना। इसी बीच उसकी वेबसाइट को मिलता है पहला बड़ा ऑर्डर, और वो भी मायरा से। मायरा एक जानी मानी फैशन इन्फ्लुएंसर जो दुनिया के लिए ग्लैमर और ट्रेंड की मिसाल है, लेकिन उसके अपने जीवन में अधूरे सवालों और खोए रिश्तों की गहराई है। मायरा जैसे ही अभीरा की वेबसाइट पर पहुंचती है, वो हर डिजाइन को निहारती रह जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हर रंग, हर कढ़ाई, हर कपड़े की तह में कोई अपना बिछड़ा अतीत है। वो तुरंत फोन उठाती है और अभीरा से संपर्क करती है। आपका आर्ट सिर्फ फैशन नहीं, एक भावना है। मुझे आपकी हर साड़ी चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, मायरा कहती है। अभीरा पहले थोड़ा झिझकती है, आखिर इतना बड़ा ऑर्डर और वो भी एक चर्चित पर्सनालिटी से। लेकिन मायरा की बातों में जो अपनापन है वो उसे भावुक कर देता है। आप तो परी हैं, मायरा कहती है। ये नाम सुनते ही जैसे किसी बंद दरवाजे की सांकल खुलती है। परी, यही तो वो नाम था जो अभीरा की माँ कभी उसे बुलाया करती थी। लेकिन यही नहीं, ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। उसी रात मायरा जब अपनी माँ की पुरानी डायरी पलटती है, उसमें उसे मिलता है एक सीक्रेट, एक चिट्ठी जो कभी उसकी माँ ने एक नवजात बच्ची के लिए लिखी थी। मेरी परी, अगर कभी तू मुझसे दूर भी हो गई तो यकीन रखना कि माँ तुझे हर पल ढूंढेगी। और साथ में एक तस्वीर, एक मासूम सी बच्ची की जिसके माथे पर वही तिल है जो अभीरा के माथे पर है। मायरा के हाथ कांपने लगते हैं। क्या ये वही बच्ची है? क्या वो एक ऐसे रिश्ते से बात कर रही है जिसे किस्मत ने छीन लिया था? दूसरी ओर अभीरा भी बेचैन है। वो बचपन से अपनी माँ की एक अधूरी झलक देखती आ रही है, लेकिन आज पहली बार उसे लगता है कि वो झलक कहीं पास है। शायद फोन की उस आवाज में, शायद उस नाम में जो किसी याद की तरह लौट आया है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, कविता। कविता जो अभीरा के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छुपाए बैठी है। वो जानती है कि मायरा और अभीरा का रिश्ता क्या है, लेकिन एक पुराना राज और उसकी खुद की लालच उसे चुप रहने पर मजबूर करती है। कविता को डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि सच्चाई क्या है, सवाल ये है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या ये रिश्ता टूटेगा या और मजबूत होगा? क्या मायरा को ये समझ आ पाएगा कि अभीरा ही उसकी खोई हुई बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो बहुत छोटी उम्र में एक हादसे के बाद उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई थी? या फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जहां मायरा और अभीरा दोनों को अपने अपने अतीत से जूझना पड़ेगा ताकि वो एक नया रिश्ता बना सकें? एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं पर प्यार से भी गहरा हो। अब ये सिर्फ एक वेबसाइट, एक डिजाइन या एक निकनेम की बात नहीं रही। अब ये बात है पहचान की, परिवार की और उस अटूट बंधन की
जिसे वक्त भले ही तोड़ दे, लेकिन किस्मत हर हाल में जोड़ ही देती है। तो गाइस, अब आप बताइए, क्या मायरा और अभीरा की कहानी में आने वाला है ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल कर रख देगा? क्या कविता की साजिशें कामयाब होंगी, या फिर माँ बेटी का ये मिलन रचेगा टीवी इतिहास का सबसे